ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2022 जो कि 13 अप्रैल 2022 का पेपर है, इवनिंग सेशन में आया हुआ पेपर है। तो इसको हल करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5x दूरी और 5 किलोमीटर पर आवर की गति से x की दूरी, ठीक है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से स्पीड से जो कि जा रहा है, ये स्पीड है, कितना दूरी जा रहा है, 5x जा रहा है प्लस kx, मतलब टोटल 6x की दूरी जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। दूसरे केस में, ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड से 4x की दूरी तय करता है। ठीक है, दो केस हो गया और दोनों केस को मिलाकर जो टोटल टाइम दिया है कितना दिया, 112 मिनट का दिया है। आपको पता है टोटल समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे की चाल, डिस्टेंस स्पीड होता है। ठीक है, अब इसको वैल्यू रख दीजिए दोनों केस का। पहला केस में क्या है, 6x की दूरी जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो इसको लिख सकते हैं 6x/5। दूसरे केस में हो जाएगा 4x/6। ठीक है, इक्वल टू 112 बटे के 60 कर देंगे क्योंकि घंटे में कन्वर्ट करना है। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, देखिए 2 56 हो जाएगा, 2 30 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 30 हो जाएगा, यहाँ पे 36x हो जाएगा, यहाँ पे 20x हो जाएगा। इसको तो हल ही कर सकते हैं, 56 बटे के 30, 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखिए 36 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 56x बराबर 56। तो यक्स का मान कितना आ गया, 1 आ गया। जब यक्स के मान 1 आ गया तो टोटल क्या पूछा है, टोटल दूरी टोटल कितना है, पहला केस में देखिए 6x है, दूसरे केस में 4x, 6x प्लस 4x बराबर 10x। यक्स का मान 1 है तो कितना हो गया, 10 किलोमीटर। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल x सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो और क्या दिया है, आयतन दिया है y सेंटीमीटर क्यूब और y बराबर दिया है 14x। y बराबर देखिए 14x दिया है। y क्या है, y आयतन को डिनोट कर रहा है, तो अब बस वैल्यू रखना है आपको। y आयतन को डिनोट कर रहा है तो y बराबर 14x है, तो y का मान कितना हो गया, गोला है तो 4/3 पाई r क्यूब हो गया। 14 बराबर 14 है और इंटू x का वैल्यू, x क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, 4πr² गोले का। ठीक है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं 4πr²। ठीक है, वहीं पर अगर हाफ कट जाता है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 3πr²। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब जब अर्धगोला होता है। तो अब बस आपको कुछ नहीं कर रहा, देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। देखिए r² है तो एक r कैंसिल आउट, 2 r का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, 1/3 r इक्वल टू 14 बचा, तो r बराबर क्या हुआ, 42 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 46 संख्याओं का औसत जो कि है 50.5 और पहली 25 संख्याओं का औसत 45 है। अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56 है और 28वीं संख्या जो कि है दिया है 67 है। इसको दो मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड को देखते हैं। सबसे पहले देखिए 46 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 50.5 दिया है। तो जब संख्याओं का योग निकालेंगे, 46 संख्याओं का योग तो कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। औसत क्या दिया है, 50.5 दिया है, 46 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2323 आ जाएगा। उसके बाद यह है 25 संख्याओं का औसत 45 है, तो 25 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। 25 संख्याओं का योग कितना, 45 है, तो 45 एवरेज हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर जो कितना 25 है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1125 आ जाएगा। दूसरे केस में दिया है, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा केस में दिया है कि 18 संख्याओं का औसत कितना है, तो 26 है, था 18 संख्याओं का औसत 56 है, तो 18 संख्या का योग यहाँ से निकाल सकते हैं। योग कितना हो जाएगा, 18 गुणे 56, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1008 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए, अब आपको 25 हो गया, 18 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, 2 1 3 1 4, 43 हो गया। 3 संख्या बच रही है, 3 संख्या का कैसे, तो 3 संख्याओं का योग निकालेंगे। 3 संख्या का योग
निकालने के लिए सबसे पहले जो टोटल संख्या इसका योग आया है 46 संख्याओं का, 23 और 23 माइनस कर देंगे, ये दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे, 1125 प्लस 1008। ठीक है, कितना वैल्यू आ जाएगा, माइनस करने पर आएगा 190 आएगा। तीन संख्याओं का योग जो कि हो गया 190 हो गया, जिसमें से 190 हो गया, जिसमें से देखिए ये तीन संख्या का मतलब हो गया आपका 26 है, 27 है और 28 संख्या है। इसका एक 190 है, जिसमें से दिया है 28 संख्या का दिया है नंबर 67 है। तो 26 प्लस 27 का योग कितना आएगा, 190 माइनस 67 बराबर 123 आएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि शेष संख्याओं को ज्ञात करना है। 26 और 27 को क्या करना है, हटा देना है। 26 और 27 को हटा देना, शेष संख्याओं का औसत। तो औसत कितना हो जाएगा शेष संख्याओं का, देखिए टोटल कितना है 2323 है, उसमें से 123 को माइनस कर देंगे और जो टोटल संख्या 26 था उसमें 46 था, उसमें से 2 को माइनस करेंगे, 2 को हटा देंगे 26 और 27 को, तो कितना बचेगा 44 बचेगा। ठीक, इसको हल करिए, इसको माइनस करिए, 2200 हो गया बटे कि 44 हो गया, 11 से काटिए या 4 से भी कट जाएगा तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, वो और भी आसान है, इसको भी बता देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 7 से कम करने पर 15, 24, 28 और 32 से विभाज्य हो जाए, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इस तरह की संख्याओं का जब भी बोले छोटी छोटी संख्या तो सीधे एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिए किसका, 15 का, 24 का, 28 का, 32 का। आप एलसीएम निकालना जानते हैं, बता दे रहा हूँ। 15 हो गया, 24, 28 और 32। सीधे आप आसान मेथड से जल्दी से करते हुए चले जाएंगे। 15 कैंसिल आउट नहीं होगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 15, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 15, 3, 7, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और भी आप देखिए 2 से भी कर सकते हैं। 2 से देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पे 15 ही रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, फिर एक बार 2 से जाएगा, इसके बाद 3 से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 लिख लिए, 3 लिख लिए, 7 लिख लिए, 3 से जाएगा, 3 5 हो जाएगा, 3 एकम 7, तो 5 और 7 और बचा। अब इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करिए, 2 दूने के 4, दूने के 8, 24, 24 यहाँ 72 और इसको मल्टीप्लाई करिए, इसका टोटल आ जाएगा। देखिए इसका आएगा 72 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इसका जो औसत आएगा इसका आएगा, इसका सॉरी एलसीएम आएगा 10,080 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 10,080 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि छोटी छोटी संख्या जिसमें 7 कम करने पर, तो अब जो संख्या जो होगा, जो संख्या होगा अभिष्ट संख्या जो बोल सकते हैं, अभिष्ट संख्या जो होगा, ये जो टोटल एलसीएम है उसमें 7 को जोड़ देंगे तो यही अभिष्ट संख्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,087 आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, बस मल्टीप्लाई एलसीएम निकालना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 दिया है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड बराबर -11, एक्स वाई जेड बराबर -12, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या होता है, और माइनस को 3xyz बराबर 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में होता है x प्लस या एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, जैसा भी दो तरह से कर सकते हैं, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस के 3xy प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स। ठीक है, ये होगा फार्मूला, बस आपको वैल्यू पुटअप करना है। देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, 3xyz की जगह क्या लिख सकते हैं -12, तो इसको अभी रहने दीजिए, इस साइड का पहले हल कर दीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, दूसरे कोष्टक में भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस के 3 हो गया, और इसका वैल्यू कितना दिया -11 दिया है, तो ये -11 मतलब +11 हो जाएगा, कुल मिला के ये हो गया
तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 11 यहाँ 33, 4 37 हो जाएगा। 37 अदूना कितना हो जाएगा, 37 दूना, देखिए 7 दूना के 14, 3 दूना 6, 1 7, 74 हो गया। 74 जो वैल्यू आया है x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz का वैल्यू आया है बराबर 74। आपको पता 3xyz का वैल्यू दिया है, x³ + y³ + z³, 3xyz का वैल्यू दिया है, आपको दिया है यहाँ पे माइनस को 12, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस के 12 हो जाएगा। सॉरी माइनस हो जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा तो माइनस के कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हल करेंगे, हल करने के बाद इसको 12 तिहाई 36 हो जाएगा। ठीक है, 12 तिहाई 36, तो कितना आएगा आंसर इसका 38 आएगा, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि 3 दिया हुआ है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 क्या है, दिए गए दंडारेख का अध्ययन करना है और नीचे दिए ग्राफ को बताना है। 2014 से 18 तक ए और बी टाइप के कारों का निर्यात को दर्शाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 नंबर है। क्वेश्चन पूछ रहा है 2016 और 18 में ए प्रकार के कारों के कुल निर्यात, 2015 और 17 में बी प्रकार के कारों के कुल निर्यात का अनुपात पूछ रहा है। देखिए इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। 2016 और 18 में 2016 और 18 में ए प्रकार के कारों का जो कुल निर्यात है 2016 और 18 में ए प्रकार के कारों का 275 और 300 है। तो इसको जोड़ दीजिए, 275 + 300 बराबर 575 हो गया। इसी तरह 2015 और 2017 में बी प्रकार के कारों का कुल निर्यात पूछ रहा है। ठीक है, निर्यात पूछ रहा है। तो 2015 और 17 में, 15 में देखिए बी प्रकार का है 250 और 17 में है 275, कितना हो गया 525 हो गया। 525 से दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 575 अपान के 525, 25 से काट दीजिए, 25 दूना के 50 हो जाएगा, 25 तिहाई 75, 25 दूना 50, 25 एकम 25, 23/21, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पी का मान ज्ञात करना है। यदि 25 3 + 4p डिवाइड बाई 12 आप का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 5 हो गया, -3 × 8 बराबर 6 और क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहना चाहिए, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हल करते हुए चले जाइए। 25 3 + 4p, देखिए यहाँ पे डिवाइड है, भागा है, यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे क्योंकि आप दिया था, आप का जो यहाँ पे आप लिखा रहता है उसको पहले करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, -3 × 8 बराबर 6, यही तो है। इसको फिर से हल करिए, 25 3 + 4p डिवाइड 60 माइनस इसको कर सकते हैं 24, कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर 6 हो गया। ठीक है, फिर से इसको हल करिए, 25 3 + 4p डिवाइड है 60। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा 30 हो जाएगा, ए देखिए डिवाइड है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 25 3 + 4p = 1800, 25 से काट दीजिए। ठीक है, 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सबसे सिंपल उपाय 25 तिहाई 75, अभी कटिए मत इसको, 75 + 100p बराबर 1800, तो 100p = 1725 हो गया। तो p = कितना हो जाएगा 17.25 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। या 17 सही 1/4 यही होता है, 0.25 का मतलब 1/4 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ भी नहीं है। ए बी सी ने 3 व्यवसाय शुरू किया। ए अपनी कुल पूंजी का 33.1/2% मतलब 33.1/2% को जब विभिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। इसके बाद बी शेष पूंजी का 25%, ए का अभी ध्यान दीजिएगा, बी का क्या करा शेष पूंजी का 25%,
25% का मतलब 1/4। तो ऐसा करिए जो, और उसके बाद सी शेष निवेश करता है। इसका मतलब ऐसा पूंजी मानिए जो 3 और 4 का मल्टीपल हो। तो 3 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो मान लीजिए जो टोटल पूंजी है, आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 12x मान लीजिए। तो ए जो है टोटल पूंजी का 12x का 1/3 निवेश करता है, तो मतलब 4x निवेश करता है ए, यही हुआ। और बी कितना करता है शेष का, तो 12x माइनस 4x का 25% मतलब 1/4, 8 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा। और सी जो है शेष करता है, तो 4x प्लस 2x 6x हो गया। शेष कितना हो रहा है 6x बच रहा है, तो सी का जो बच रहा है शेष 6x बच रहा है। बस यही पूछ रहा है। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, लाभ का अनुपात पूछ रहा है। तो लाभ का अनुपात ए संबंधे बी संबंधे सी इक्वल टू हो जाएगा 4x अनुपात में 2x अनुपात में 6x है। इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 संबंधे 1 संबंधे 3 हो जाएगा, तो जो कि ए संबंधे बी संबंधे सी का ए रेशियो आ गया। जब रेशियो आ गया तो पूछ रहा है कुल लाभ। तो 3 2 5 1 6 जोड़ने पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये 6 जो इक्वल हो रहा है किसके इक्वल हो रहा है 1,86,000 के इक्वल हो रहा है, 86,000 के इक्वल हो रहा है। कितने का मल्टीपल हो रहा है 1,86,000 बटे के 6 कर देंगे, 1 बराबर आ जाएगा। तो मतलब आ जाएगा 6 × 18 31,000 आ जाएगा। 31,000 का मल्टीपल आ रहा है, तो किसका पूछ रहा है वैल्यू, ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें 31,000 का क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 62,000 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 भी कुछ भी नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 3 साइन थीटा प्लस के 2 बराबर 0 है, जो कि डिग्री का जो वैल्यू है थीटा का वैल्यू है 90 अंश से नीचे रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, यही है। तो आपको यहाँ पे बेस्ट वैल्यू पुटअप करना है, कुछ भी करना नहीं है इसमें। तो या तो आप इसको हल कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा को चेंज कर दीजिए। तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस की वजह से -3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। यही तो हुआ। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 3 साइन थीटा प्लस के 1 बराबर 0। इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से देखिए गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस के साइन थीटा प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ पे साइन यहाँ पे देखिए साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा साइन थीटा माइनस 1 बचा। यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो साइन थीटा माइनस 1 बचा बराबर 0। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1 का 1 आ गया, 1 का साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। ठीक है, तो 1 तो संभव हो ही नहीं क्योंकि 0 आ रहा है, 0 से जबकि बड़ा होना चाहिए। तो साइन 1/2 का जो वैल्यू आ रहा है कितना आएगा थीटा बराबर यहाँ से 30 अंश आ जाएगा। जब थीटा बराबर 30 अंश आया तो वैल्यू क्या पूछ रहा है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक 30 अंश प्लस टेन 30 अंश का वैल्यू पूछ रहा है। 1 प्लस सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2/√3, क्या √3/2 होता है 1 अपान काश 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो सेक 30 का क्या हो जाएगा 2/√3, टेन 30 क्या हो जाएगा 1/√3। इसको हल कर दीजिए, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस √3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि होती है, उसकी ऊंचाई में कितने परसेंटेज का बढ़ाना चाहिए कि क्षेत्रफल में 60% का वृद्धि होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह का जो हल करते हैं 40% की वृद्धि हो रहा है उसके आधार में, तो आधार में वृद्धि हो रहा है तो और इसकी ऊंचाई में, तो आपको पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया होता है आधार गुणे यही होता है 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हल करने का सीधे तरीका है कि देखिए ए का भी बड़ा वैल्यू और एच का भी वैल्यू बड़ा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा तो इसको कोई मतलब है नहीं। तो ए का भी बढ़ रहा है और एच को भी बढ़ाना है, या बढ़ाना घटाना कुछ भी कर सकते हैं जो कि एरिया के इक्वल हो रहा है।
ठीक है। तो 2 वेरिएबल यहाँ पे आ रहा, तो इसको लिए आप डायरेक्ट फार्मूला से आप कर सकते हैं। देखिए एक को आधार को 40x बढ़ाया जा रहा है, कोई बात नहीं, मान लेंगे ऊंचाई को x परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ऊंचाई को x के हिसाब से बढ़ाया गया और होता है फार्मूला x + y + xy/100 होता है, x + y + xy/100 जब बढ़ाते हैं तो x y/100 मतलब 40 × x/100 = टोटल परसेंटेज ओवरऑल बढ़ रहा है, एरिया का बढ़ रहा है 60%, ठीक है। इसको हल करिए तो x + 40 मतलब 140 x हो जाएगा अपन 100 = 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 200/14, तो कितना आ जाएगा टोटल परसेंटेज इसका 14.29% आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समरूप है, और त्रिभुज ABC और PQR का जो अनुपात एरिया का दिया है 64/169 दिया है। तो AB बराबर इतना, BC बराबर इतना है, AC और तो PR का मान पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं दिया है, जैसे जैसे कर रहा है ABC है और सेम है PQR, ठीक है। और AB बराबर दिया है 10 और BC का मान दिया है 7, AC का मान दिया है 16, ठीक है। AB BC और AC का मान दिया है और PR का मान दिया है कितना, PR का वैल्यू दिया है क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। तो और दिया देखिए, तो इसको लिख सकते हैं जब समरूप है तो AC बराबर कितना हो जाएगा PR के, मतलब बराबर क्या मतलब इससे कंपेरिजन करेंगे आप, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा त्रिभुज एरिया त्रिभुज ABC अपन एरिया त्रिभुज PQR = जो डायरेक्ट फार्मूला होता है दिया कितना 64/169 होता है, 64/169 होता है। देखिए अब यहाँ पे किसका वैल्यू दिया है, PR का पूछ रहा है, PR का पूछ रहा है, तो AC का आप लेंगे। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, या AB/PQ कर सकते हैं, BC/QR कर सकते हैं मतलब स्क्वायर में, और AC आप स्क्वायर/PR² कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं AC²/PR², एक फार्मूला होता है 64/169। तो AC/PR = हो जाएगा 8/13। AC का वैल्यू दिया है 16, PR का वैल्यू पूछ रहा है 8/13 हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा। तो PR का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 दूना के 26 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, 13 को देखते हैं। 13 में क्या दिया है, 45 मीटर की ऊंचाई की पेड़ पर या ज़मीन पर एक छाया की जो लंबाई है 15√3 है। ये 45 मीटर की लंबाई है, इसका जो छाया है, ये पेड़ का जो छाया आ रहा है कितना आ रहा है 15√3 आ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है। ये टोटल लंबाई है, पेड़ हो गया। अब डायरेक्ट हल कर सकते हैं, कोई वैल्यू लिख लीजिए, ABC लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा लगा दिए, tan थीटा = लंब बटे के आधार होता है 45/15√3, काटेंगे तो 3/√3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो tan कितना अंश का मान √3 होता है, तो tan थीटा बराबर tan 60 अंश का मान होता है, tan से tan कैंसिल आउट, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 अंश आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, 1.6 का क्यू और 0.9 का क्यू और 0.7 का क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। जब भी इस तरह केस आए तो सबसे पहले आप चेक करिए कि A + B + C = 0 तो नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए 1.6, B का मान रखिए -0.9 -0.7, देखिए जोड़ने घटाने पर 0 आ गया। जब 0 आ गया फुलफिलमेंट कर रहा है, तो आपको पता है डायरेक्ट फार्मूला होता है AQ + BQ + CQ बराबर क्या हो जाएगा 3ABC। तो AQ + BQ + CQ बराबर हो जाएगा 3ABC। कब होता है, जब A + B + C = 0 होता है तब। तो यहीं पे इसी के अनुसार फार्मूला डायरेक्ट रख दीजिए, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट होगा 1.6 3ABC, तो 3 गुणे 1.6 गुणे -0.9 गुणे -0.7, हल करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 गुणे 1.6 गुणे 0.9 गुणे
7। हल कर सकते हैं इसको। हल करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा 3.024 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देखिए हिस्टोग्राम को देखना और अध्ययन करना है, तो हिस्टोग्राम को देखकर हम लोग को बताना है। क्वेश्चन 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 400 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितना परसेंटेज है? 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले जो छात्रों की संख्या, देखिए 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले जो छात्रों की संख्या है कितना है? मात्र 30 है, जो कि 200 से कम अंक प्राप्त करता है। और 400 से अधिक, यहाँ पे क्वेश्चन 400 से अधिक जो अंक प्राप्त करता है कितना है? 35 है। अब इसका क्या पूछ रहा है? इसका पूछ रहा है कितना परसेंटेज ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा? 30 से। तो कितना का परसेंटेज को चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाए, 50/3 हो जाएगा। 50/3 का वैल्यू कितना होता है? देखिए 3 1 कम 3 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, 3 छक, सॉरी किससे कंपेरिजन करना है? देखिए यहाँ पे देखिए एक बार और, 400 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितना परसेंटेज कम है? कम की बात हो रहा है, अधिक की नहीं पूछ रहा है। तो कितना कम हो रहा है? 5 कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है? ये देखिए ये पूछ रहा है 1 कितना कम है, 30 कितना कम है? 35 से। तो यहाँ पे क्या हो रहेंगे? यहाँ पे 35 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 500/35 कर सकते हैं, 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 7 35, 5 5 एकम 5, 100/7 हो जाएगा। 100/7 जो वैल्यू होता है 100/7, देखिए इसका राइट आंसर हो गया 14.28% हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है, मतलब 14.3 मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, सबसे आसान तरीका है। तो बेलन का, लंबवृत्तीय बेलन है, ये बेलन हो गया, यही तो होता है बेलन, और इसके आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके आधार जो कि आधार क्या एक सर्किल होता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। यहाँ से πr² आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 38.5 दिया है। अब यहाँ से आप इसको हल करके r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 22/7 गुणे r² बराबर 38.5, r² बराबर 38.5 गुणे 7/22। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करिए, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसका बचेगा 11 से काट दीजिए, 11 दूना के 22। ठीक है, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33 हो गया, 5 हो गया, 11 5 55, 3.5 आ गया। यही तो हुआ 3.5। और देखिए 2 से 7 को काटेंगे तो 3.5 हो जाता है। r² बराबर कितना हो जाता है? 3.5 गुणे 3.5। तो r की वैल्यू कितना आएगा? 3.5 सेंटीमीटर आ गया, ये जो कि रेडियस आ गया। ठीक है, जब रेडियस आ गया तो एक क्या दिया? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ से आप यस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय जो एरिया हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h दिया, 616 दिया है, 2 गुणे 22/7 गुणे r का वैल्यू 3.5 इंटू h का वैल्यू h फाइंड आउट करना हमें। ठीक है, तो अब इसको हल कर सकते हैं। इसको हल करेंगे, देखिए 3.5 है तो इसको हल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। h का वैल्यू कितना आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर आ जाएगा h का वैल्यू। ठीक है, यस का वैल्यू 28 सेंटीमीटर आएगा। तो सिलेंडर का आयतन पूछ रहा है, v बराबर होता है πr²h। तो पाई का मान 22/7 या जैसे भी क्वेश्चन दिया, यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं दिया तो डायरेक्ट रख लीजिए। r² का मान 3.5 इंटू 3.5 इंटू 28 हो गया, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 35 का स्क्वायर निकालने का एक तरीका है। 35 का स्क्वायर, 5 5 25 को 5 में हाथ में लगा कैंसिल, मतलब कैरी मार्क 2 हो गया।
दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 5 5 3 15, इसका दोगुना करिए, 15 दूना के 30, और हासिल कितना था, 2 था, 30 2 32 को 2 हाथ में लगा 3 हो गया कैंसिल। और उसके बाद देखिए इसका स्क्वायर करिए, 3 तरीके 9 3 9 3 12, तो 1225 हो जाएगा। 2 अंश पर यहाँ पे देखिए दशमलव लगा लीजिए, यहाँ पे कितना बढ़ा, 22 चौक कितना होता है, या तो 22 चौक 4 दूना 8 4 दूना 8, 88 गुणे 12.25, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 1078 आएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है 1078। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, सेक माइनस थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देखिए यह सही, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, और दूसरे क्वेश्चन में दिया 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बराबर वैल्यू पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको आप हल कर सकते हैं, सबसे आसान मेथड से भी कर सकते हैं, और इस तरह क्वेश्चन को डायरेक्ट अगर और आसान से करना तो ट्रिपलेट मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट से तो मान लेंगे ट्रिपलेट में ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 5 मान लीजिए। ट्रिपलेट तो ये होता है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सारा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि फुलफिलमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जो फुलफिलमेंट कर रहेगा वहीं पर डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। देखिए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर करिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर 5/4 कड़ बटे आधार हो गया, 5/4 माइनस टेन थीटा लंब बटे आधार होता है 3/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई है 1 प्लस साइन थीटा लंब बटे कड़ 3/5 का होल स्क्वायर डिवाइड है कॉस थीटा बराबर आधार बटे के कड़ 4/5 का स्क्वायर। ये तो है, हल करिए। यहाँ पे देखिए हल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 5 3 8 8 8 का स्क्वायर 64 बटे 5 का स्क्वायर 25। ये देखिए ये इसको अपोजिट करिए, ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 चौको 64, 25 से 25 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा, 1 आ गया वैल्यू। जब 1 वैल्यू आ गया तो अब देखिए 1 है कि नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.90 का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित, मतलब देखिए कई तरह से इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए MP/SP कर सकते हैं। MP को मान लीजिए जो अंकित मूल्य है 100 मान लीजिए, छूट दे रहा है तो छूट देगा तो 100 में से जो 28 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो SP प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो SP कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए SP हो जाएगा 100 में से 28 माइनस करिए, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ पे क्या हुआ 9 9 में से 2 गया 7, 72 हुआ। यही तो हुआ, या तो इसको और भी शार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला केस तो ये हो गया, या और कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 36 हो जाएगा, और भी काटिए 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 18, तो MP/SP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/18 हो गया। दूसरा केस दिया है कि यदि एक वस्तु पर फिर भी उसे 30% का लाभ होता है, भैया 30% का फिर भी लाभ होता है, तो लाभ का मतलब होता है आप लिख सकते हैं SP/CP, 30 बराबर क्या होता है 1/30/100 हो गया, मतलब 3/10 हो जाता है। तो ऊपर रहेगा 13, नीचे रहेगा 10। ठीक है, यहाँ पे 13 दिया है, यहाँ पे 18 दिया है, 10 दिया है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल करिए, इसमें 13 का मल्टीपल करिए, इसमें 18 का मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद उसे एक वस्तु की बिक्री पर क्या हो रहा है, 30.90 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो SP बराबर क्या कर ले सकते हैं, यहाँ पे 13 का मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ पे 13 का मल्टीपल करिए, तो 18 × 13 का मान कितना दिया है, 18 × 13 का मान दिया है, 18 × 13 का मान दिया है आपका 30.90। ठीक है, तो 18 × 13 का मान दिया है, जो सॉरी बिक्री पर लाभ के वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो लाभ के वैल्यू दे रहा है, तो इसको यहाँ पे हल कर सकते हैं और भी आसान मेथड से, 310। ठीक है, 1 पॉइंट, ठीक है।
तो किसका वैल्यू पूछ रहा है? अंकित मूल्य पूछ रहा है ना। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना का हो रहा है? 3 का डिफरेंस हो रहा है। तो 3 का डिफरेंस जो हो रहा है इसमें लाभ यही तो होता है लाभ। 3 का डिफरेंस हो रहा है 30.90 से, मतलब कितना का मल्टीपल हो रहा है? तो 10.3 10.3 का मल्टीपल हो रहा है, यही तो हो रहा है इसमें। जब इतना का मल्टीपल हो रहा था, ये दोनों का अब यहाँ पे पूछ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य। तो 25 गुणे 13 कर सकते हैं, गुणे के 10.3 कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से हल कर सकते हैं। तो एक कितना आएगा वैल्यू? ये वैल्यू आएगा, जो निकटतम मान रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आएगा आपका 186 के नियर अबाउट आएगा। ठीक है, 186 के नियर अबाउट आएगा आंसर। तो इसको आप देख लीजिएगा। मेथड देखिए कई सारा मेथड है, लेकिन हमने कोशिश किया कि आपको शॉर्ट में बताने का। ठीक है, इसको देखिए और भी शार्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम और भी शार्ट तरीके से बता रहे हैं। अगर इसमें आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको और भी हम शार्ट तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चाहिए तो देखिए यहाँ पे एक और कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों का कंपेरिजन यहाँ पे 18 का भी मल्टीपल करके दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं दूसरे मेथड से बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दूसरा मेथड क्या है उसको भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए मान लेंगे, थोड़ा सा मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा कि अंकित मूल्य जो है कि आपका y रुपया है। यक्स के मेथड से बता रहा हूँ, तो यक्स रुपया मान लिया आप। ठीक है, तो अब दे रहा है कि अंकित मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य बराबर जो है CP का प्राइस हो जाएगा। जो लाभ हो रहा है 13.9 का लाभ हो रहा है, तो बटे के 30 इसका क्या दिया है? 30% का लाभ दे रहा है। तो डायरेक्ट आप कंपेरिजन कर सकते हैं। 30% का लाभ दे रहा है तो गुणे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो CP का वैल्यू आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 30% का लाभ दिया है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू में दिया है 13.90 दे रहा है, यही ना। तो कितना का मल्टीपल होगा? 10.3 का आएगा, यही तो है 10.3 का। तो 100% का वैल्यू मतलब CP आ गया। CP का वैल्यू आ जाएगा 103 आ जाएगा। जब 103 आ गया तो अब क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे करते हुए चले जाइए। CP के वैल्यू आ गया है, CP के वैल्यू आ जाएगा तो बस वैसे करते हुए चले जाएंगे। तो अंकित मूल्य पर मान लीजिए यक्स के अंकित मूल्य पर यक्स पर कितना दे रहा है छूट? 28% का छूट दे रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 72/100 बराबर के 103 पर कितना को उसको क्या मिल रहा है? 30% के क्या पर लाभ मिल रहा है, तो 130/100 कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यक्स के वैल्यू कितना आ जाएगा? 186 आ जाएगा नियर अबाउट। ठीक है, तो आसान है, उस तरह भी कर सकते हैं। थोड़ा सा वो हल्का सा वो बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक व्यक्ति ए 1/5 भाग कार्य को 3 दिन में कर सकता है। तो एक का जो टोटल कार्य हो जाएगा 1/5 है, तो गुणे 3 करेंगे। 1/5 भाग कार्य 3 दिनों में कर सकता है, तो टोटल कार्य एक का निकालेंगे। ठीक है, टोटल कार्य कितना होगा? तो ए जो पूरा काम करेगा, ए द्वारा जो पूरा कार्य होगा, ए द्वारा पूरा कार्य 15 दिन लेगा। ए द्वारा जो लिया गया पूरा कार्य करने में 15 दिन लिया गया। और तो कुल समय कितना हो जाएगा? जबकि बी की दक्षता है ए की आधी है, जो कि बी की एफिशिएंसी है ए की कितना है? आधी हो गया। तो मान लीजिए कि ए की जो दक्षता है एफिशिएंसी है 2 है, और बी के कितना हो जाएगा? आधी है 1 है। तो A/B = 2/1। ए पूरा कार्य करने में 15 दिन ले रहा है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा 15 दिन ले रहा है ए, और इसका क्षमता कितना है? 2 है, तो 30 वर्क आ जाएगा। 30 वर्क लिख लेंगे या 30 यूनिट लिख सकते हैं। टोटल काम मिल गया। जब टोटल काम मिल गया तो ए और बी एक साथ को कितने दिन में करेंगे? टोटल काम 30 है, ए और बी मिलकर डिवाइड कर दीजिए, A+B, तो 30/3 बराबर 10 दिन में काम को कंप्लीट। क्या बोल रहे हैं? ए और बी एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में आधा कार्य करेंगे। ठीक है, तो आधा कार्य की बात हो रही है, तो 1/2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इतना कितना समय लगेगा? 5 दिन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। आधा कार्य को ध्यान में देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, पाई चार्ट में है चॉकलेट और केक है। तो
बिके हुए केकों की कुल संख्या 10,500 है, 10,500 है। अब इसमें देखें शुक्रवार को बेचे हुए वनीला केक का चॉकलेट केक से अनुपात 4/3 है। तो यदि एक वनीला केक का विक्रय मूल्य 9 है तो एक चॉकलेट केक का वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें करना नहीं है, ठीक है। तो वनीला केक को आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, 21 में बता दे रहा हूँ। 5 राज्य ABCD हैं और ई है, युवाओं की संख्या दिया है जिसमें से जो जॉब करते हैं, जो टोटल युवाओं हैं, इसमें बताना है कि ए और ई एक साथ नियोजित युवाओं का परसेंटेज पूछ रहा है ए और ई में। तो ए और ई में देखिए, ए प्लस ई में, ए और ई में जो कार्यरत युवाओं की संख्या है कितना है, ए में कितना है 10.5 है और ई में कितना है 8 है। 10.5 प्लस 8 बराबर 18.5 हो गया। और ए और ई में जो युवाओं की कुल संख्या है, संख्या पूछ रहा है। तो ए में देखिए कितना 12 है, ई में कितना 9 है, 12 9 कितना हो गया 21 हो गया। तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो 18.5 अपन 21 गुणे 100 कर देंगे तो 88 2/21 आ जाएगा, यही परसेंटेज आ गया। ऑप्शन नंबर 2/21 है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु के 40 टुकड़े 50 रुपये प्रति दर से खरीदा है। देखिए 40 टुकड़े को 50 रुपये में खरीदा है, ठीक है। तो कितना प्राइस हो गया, टोटल कीमत कितना हो जाएगी, टोटल लागत हो गया, लागत हो गया 40 टुकड़ों को 50 में खरीद रहा है तो कुल मिला के 2,000 रुपया खर्च किया है। अब बोल रहा है कि 35 टुकड़े 20% लाभ पर बेचा है। 35 टुकड़े को, एक टुकड़े का दाम 50% है, इसका 20% लाभ करेंगे तो 20% मतलब 1/5 मतलब 6/5 हो जाएगा। हल करिए 10 हो जाएगा, 60 और 35 का मल्टीपल करेंगे, 6 का मल्टीपल करेंगे 6 5 30, 6 18 18 19 20 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और जो ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस में क्या बोल रहा है, 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए, उन्हें 10% की हानि पर बेच दिया। तो 5 टुकड़े को 50 रुपये का कीमत है, इसको 10% का हानि पर मतलब कि 9/10 पे बेचा है। इसका कीमत हो जाएगा 25 9 225 रुपया हो गया। तो पहले केस में 2100 रुपया 35 टुकड़े को बेचा है, दूसरे केस में 225 रुपया में बेचा है 5 टुकड़े को। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2325 रुपया हो जाएगा। ये क्या हो गया, कुल मिला के बिक्री हो गया। बिक्री हो गया तो लाभ कितना हुआ, लाभ बोल सकते हैं, लाभ हो जाएगा 2325 माइनस की 2000 है, बटे के 2000 से डिवाइड कर देंगे, गुणे के 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लाभ का परसेंटेज आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 16.25%, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। 23 में क्या है, 9 अंकों की संख्या है जो कि 9M 2 3 6 5 N 4 8 है, ठीक है। तो इसमें पूरा 88 से पूर्णतः विभाजित है। तो 88 से पूर्णतः विभाजित मतलब 11 और 8 से विभाजन हो चाहिए। 8 का नियम है डिवाइड होने के कि जो लास्ट 3 डिजिट है अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा का डिविजिबल हो जाएगा। और 11 का क्या नियम है, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग बराबर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका देखना है। तो ऐसा देखिए N 4 8 को क्या N की जगह रखेंगे तो डिवाइड हो जाए 8 से। तो N बराबर देखिए सबसे छोटा मान लें सबसे पहले, क्योंकि N का मान सबसे छोटा मान रहा था, N का मान सबसे छोटा में 2 ही रख सकते हैं। पहले 2 रख के देखिए 24 2 4 8 देखिए 8 से डिवाइड है, 8 3 24 8 1 8 मतलब 8 से डिविजिबल है। तो N का वैल्यू क्या मिला, N का वैल्यू 1 रख लिए, सॉरी 2 रख लिए, N का वैल्यू 2 रख लिए। तो अब क्या हो गया संख्या 9M 2 3 6 5 2 4 2 4 8, ठीक है। अब M का वैल्यू रखने के लिए सबसे पहले अब इसको देखिए विषम संख्याओं, इसको जोड़ दीजिए, कितना हुआ 9 2 11 11 6 17 17 2 19 19 8 27 हो गया, ठीक है। तो 27 प्लस अब इसको जोड़ दीजिए, सॉरी इस पे रहेगा, ठीक है। 5 4 9 9 3 12 12 प्लस M 27 बराबर 12 प्लस M करेंगे। अब M के जगह पे क्या रखेंगे
कि देखिए यहाँ पे 14 तो रख 14 क्या 15 तो रख नहीं सकते क्योंकि संख्या बड़ी हो जाएगी। जब बड़ी हो जाएगी तो 10 से हमेशा संख्या को छोटा में रखना है। तो ऐसा क्या रखेंगे कि जो 27 में घटाने पर क्या आ जाएगा 11 आ जाए, ठीक है, या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो यम का मान 4 ले लीजिए। यम का मान अगर 4 लेते हैं तो 12 4 16 हो जाएगा। 27 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब यम का मान कितना रहेगा, यम का मान 4 रहेगा। और तब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यम स्क्वायर इंटू यन स्क्वायर। तो यम स्क्वायर गुणे यन स्क्वायर, यम का मान मतलब 4 का स्क्वायर, यन का मतलब 2 का स्क्वायर। 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 में क्या है, त्रिभुज यमएनपी में एक वृत्त में बनाया गया है। त्रिभुज यमएनपी देखिए एक वृत्त में बनाया गया है। ये तो है, यम है, यन है, पी है, और यम एन बराबर ये वाला यम एन बराबर एम पी के बराबर है। बराबर कितना दिया है 16√5 दिया है। ए भी दिया है 16√5। इसके अलावा दिया है एन पी बराबर दिया है, एन पी बराबर 32 सेंटीमीटर दिया है। कोई बात नहीं। तो पूछ क्या रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो वृत्त का त्रिज्या सबसे पहले आपको इसको हल करने के लिए यहाँ से देखिए एक ऐसे लंब डाल देंगे। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, डायरेक्ट फार्मूला से भी आप कर सकते हैं। ABC/4 ट्रिंगल होता है, ठीक है। तो एरिया के लिए तो आपको लंबाई चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, हाफ पर डिवाइड है। तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो यम आई यहाँ पे आई रख लीजिए। यम आई इक्वल टू हो जाएगा 16√5 का होल स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट में रहेगा, माइनस को 16 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, यम आई का वैल्यू आ जाएगा 32 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 32 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए जो बड़े वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर इक्वल टू होता है ABC/4 ट्रिंगल। ट्रिंगल का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रिंगल, ये होता है। ABC का मान रख दीजिए 16√5 गुणे 16√5 गुणे 32 है, ये वाला 32 है, अपान 4। एरिया कितना हुआ 1/2, आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना 16, ऊंचाई कितना है 32 है, ठीक है। अब इसको हल कर सकते हैं आराम से। आधार कितना टोटल 32 है, सॉरी 32 है, 32 से 32 कैंसिल आउट हो गया। 16 से 1 कटा 2 बचा, 2 8 16 हो गया, 2 दूनी की 4, 2 8 2 चौको 8 हो गया। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा इसका जो राइट आंसर आएगा 5 चौको 20, 5 5 चौको 20 आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक सीमा यदि सीमा एक खाते में 17,650 रुपये का निवेश करती है, 8.5% का साधारण ब्याज देता है, तो 5 वर्ष बाद उसके पास कितना रुपया हो जाएगा, इसको कुछ बताना है। तो पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के 100 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया है 17,650 गुणे दर क्या है 8.5, समय कितना दिया है 5 वर्ष, बटे के 100 कर देंगे। हल करिए, 5 विषम हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से नहीं कटेगा, 2 से रुके रहिए। तो 2 से इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7,501.25 आएगा साधारण ब्याज। तो टोटल धन कितना हो जाएगा, कुल धन 17,650 में 7,501 को जोड़ देंगे, 7,501.25 इसको जोड़ देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25,151.25 ये रुपये आ जाएगा। ये इसका आंसर है। तो इसका देखिए लगभग ए वाला आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। 2022 को ये आया हुआ है पेपर, आफ्टरनून सेशन में आया हुआ है। तो इसको देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। एक आदमी ने 1 रुपये में 3 टॉफ़ी
खरीदी और 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान देखिए 1 रुपये यहाँ भी है और पूछ रहा है 1 रुपये में कितना बेचे टॉफी, विक्रय मूल्य भी समान है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है तो जो कीमत का अनुपात रहेगा उसका उल्टा जो वस्तु का अनुपात रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 50% का लाभ प्राप्त कर रहा, 50% का लाभ बराबर 150/100, 5 3 15, 5 गुना के 10, 3/2। मतलब पहले जो प्राइस था कीमत जो था पहले 2 था, फिर बाद में कितना हो जाएगा 3 हो गया। एक कीमत का प्राइस है, जस्ट इसका अपोजिट किसका प्राइस वो हो जाएगा वस्तु का, जस्ट इसका अपोजिट वस्तु का अनुपात हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा। पहले केस में दिया है 3 टॉफी बेच रहा है तो 3 बराबर 3 कितने का मल्टीपल हुआ 1 का, तो 1 का मल्टीपल इसमें भी करेंगे तो कुल मिलाकर 2 टॉफियाँ 1 रुपये में बेचनी पड़ेगी। यही इसका राइट आंसर। ठीक है, और भी मेथड है लेकिन मुझे सबसे आसान मेथड यही लगा तो ये आपको मैं बता दिया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बाह्य रूप से बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती। ये देखिए वृत्त हो गया है, ए बी और सी डी दो बना लीजिए जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी बराबर दिया है 7 और बी पी की लंबाई पूछ रहा है, सी डी बराबर दिया है 1, पी डी की दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। इस तरह का देखिए जो एक फार्मूला होता है कि दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, पी बी गुणे पी ए बराबर पी डी गुणे पी सी। ठीक है, मल्टीपल करके इक्वल कर देना है बस। तो पी बी का मान 7 है, पी ए का मान आपको पी बी का मान देखिए यक्स मान लीजिए, यहाँ पे यक्स वैल्यू मान लीजिए, और पी ए का मान दिया है 7 इक्वल टू, पी ए का मान 7 नहीं है, यक्स प्लस 7 हो जाएगा क्योंकि पी बी ए बी का मान बस 7 दिया है। ठीक है, तो यक्स प्लस 7 होगा। पी डी का मान कितना है, पी डी का मान है 5 है और पी सी का मान हो जाएगा 6। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन बन गया x² + 7x - 30 = 0। अब इसको इक्वेशन को हल कर लीजिए, गुणा करने पर 30 आए और जोड़ने घटाने पर प्लस के 7 आए। तो देखिए 10 और 3, 10 3 30 होता है, 10x - 3x - 30 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x + 10 - 3 कॉमन लेंगे तो x + 10 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे प्लस के 3 आ गया और एक x का वैल्यू -10 आ गया। -10 तो होगा नहीं तो x का बराबर +3 हो गया। x किसका मान है, पी बी का मान, तो x बराबर पी बी बराबर प्लस के 3 सेंटीमीटर, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी है, बना लीजिए ए बी सी, ए बी सी और बी सी पर एक कोण द्विभाजक है ए डी। ठीक है, ए एंगल बराबर होगा क्योंकि कोण द्विभाजक बोल रहा है। तो अब डी सी का मान पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लीजिए। ए बी बराबर दिया है 7, ए सी बराबर दिया है 8 और बी सी बराबर दिया है टोटल का वैल्यू 10 है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को देखिए कोण समद्विभाजक नियम जो प्रमेय द्वारा हल करेंगे। तो देखिए इसका अनुपात बी डी का अनुपात डी सी के अनुपात हो जाएगा, बी डी बाई डी सी हो जाएगा, इक्वल टू ए बी का अनुपात होगा ए सी के साथ। तो बी डी का वैल्यू नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो बी डी को बी डी ही रहने दो अभी, डी सी को डी सी रहने दो। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी का दिया है 7 और ए सी का दिया है 8। आपको डी सी पूछ रहा है तो डी सी को डी सी रहने दो। अब बी डी की जगह क्या रख सकते हैं, बी डी की जगह रख सकते हैं आप, देखिए इस तरह बी डी की जगह आप क्या रख सकते हैं, बी सी माइनस डी सी। ठीक है, यही तो रख सकते हैं। अपान में डी सी है बराबर के 7/8 है। अब इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तिर्यक मल्टीप्लाई करिए, या यहाँ पे 10 की वैल्यू रख दीजिए। बी सी बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, 10 रखेंगे तो 10 वाट है 80 हो जाएगा। 80 - 8 डी सी बराबर 7 डी सी, इधर जाएगा तो 8 7 15 डी सी हो जाएगा। 15 डी सी इक्वल टू 80,
तो DC इक्वल टू 80/15। इसको हल करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 16 हम, तो मतलब DC की वैल्यू कितना आ गया 16/3 आ गया। यही इसका राइट आंसर है जो कि सेंटीमीटर में है। क्लियर हुआ? कुछ भी नहीं करना था, बस यहाँ पे कोण द्विभाजक प्रमेय लगा दीजिए, कोण द्विभाजक प्रमेय लगा दीजिए, तो दोनों का अनुपात हो जाएगा जो BD/DC इक्वल टू AB/AC का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एक टायर में 3 पंचर हैं। अकेले पहले पंचर ने टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर दिया, 9 मिनट में फ्लैट कर दिया, बिल्कुल हवा ख़त्म कर दिया। तो पहला ए मान लीजिए, दूसरे ने अकेले इसे 18 मिनट में फ्लैट कर दिया, पहले ने इसको 9 मिनट में फ्लैट कर दिया, दूसरे ने 18 मिनट में, और तीसरे ने सी ने इसको 6 मिनट में फ्लैट कर दिया। ठीक है, तो यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो इसे सपाट बनाने के लिए सभी पंचरों को एक साथ में कितना, तीनों पंचर को, तीनों का पहले वो ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना आया? 9 18, 6 का एलसीएम आएगा 18 आएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि 18 सबसे वो डिविजिबल है। देखिए 9 दूना के 18, 18 एकम 18, 36 के 18। ठीक है, तो पहला जो पंचर है पहला 9 मिनट टाइम ले रहा है, तो इसका जो हवा निकलने की दर हो जाएगी 2 क्या दिया, मिनट दिया है, 2 मिनट पर कुछ भी कर सकते हैं, जो भी दर होगा पर सेकंड। और इसी तरह देखिए इसका 1 हो गया, इसका 3 हो गया। 1 मिनट में कितना निकल रहा है इसका पता चल गया, 1 मिनट में कितना निकल रहा है, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना। ठीक है, तो 1 मिनट का आ गया। तो सब आपको क्या बोल रहा है, तीनों एक साथ, जब तीनों एक साथ जब काम कर रहे, तीनों एक साथ पंचर हुए, तो जो इसका क्षमता हो जाएगी तीनों का A + B + C का क्षमता हो जाएगा 2 + 1 + 3 = 6 यूनिट। टोटल वर्क दिया है हमें 18 यूनिट। तो जो समय हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, टायर को, इसको लिख लीजिए, टायर को समतल करने के लिए कुल जो समय होगा, टोटल 18 यूनिट है, बटे के 6 करेंगे तो 3 मिनट समय लगेगा अगर तीनों एक साथ पंचर हो जाए तो। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 16 संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। 16 संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। और इनमें से 6 संख्याओं का औसत 45 है। देखिए टोटल 16 संख्याएँ हैं, 16 संख्या का औसत 48 है, जिसमें से 6 संख्याओं का औसत, जो कि 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 48 दिया है। और अंतिम 7 संख्याओं का, 7 6 13, अंतिम 7 संख्याओं का जो औसत है कितना दिया है? 53 दिया है। और यहाँ पे 3 संख्याएं बच रही हैं। 3 संख्याएं कौन सी बच रही है? इसको मैं यहाँ पे लिख दिया, 7वीं 8वीं और 9वीं संख्याएं बच रही हैं। और इसका दिया है 7वीं और 8वीं संख्या क्रमशः 9वीं संख्या से 3 और 7 बड़ी है, तो 9वीं और 7वीं संख्या का औसत ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले आप इसका कर सकते हैं। आसान मेथड ये है कि या तो आप इसका मल्टीपल करके 53 का गुणे 7 करिए, 48 गुणे 6 करिए, दोनों का फिर जोड़कर इसमें से माइनस कर देंगे तो 3 संख्याओं का औसत आ गया। जब 3 संख्याओं का औसत आ जाएगा तो फिर आप और भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इसको लगा देते हैं एक बार, कैसे लगेगा उसको मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले या तो आप 48 मान लीजिए। ठीक है, 48 मान लेंगे, 48 मान के आप हल कर सकते हैं। तो 48 मानिए, मान लीजिए एवरेज जो कि हो, टोटल का एवरेज 48 है। तो यहाँ पे देखिए 48 से कंपेरिजन करें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, जो कि 53 से कितना कम है, तो 48 या 53 48 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 7 5 1 35 हो गया, 35 हो जाएगा ना। ठीक है, इसको देखो कई मेथड से कर सकते हैं, हम आपको आसान मेथड से बताना चाह रहे हैं। 45 दिया ना, यहाँ पे देखिए 45 रहेगा, हम 48 लिख लिए हैं, सॉरी इसकी वजह से मुझे कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल एवरेज कितना 48 है। देखिए 45 से कितना ज़्यादा है, 48 प्लस के 3 ज़्यादा है, 45 से 48 3 ज़्यादा है ना,
तो यहाँ पे 3 ज़्यादा है तो माइनस के, देखिए कम है 45 तो कम है 48 से, तो माइनस के 3 कम है, और कितना 6 का टोटल मल्टीपल है तो 6 3 के 18 माइनस 18 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया है इसके बाद देखिए ये देखिए 53 जो कि कितना 48 से ज़्यादा एवरेज 5 ज़्यादा है, टोटल संख्या कितना है 7 है, 7 5 35 के प्लस के 5 है माइनस 18, ये प्लस 35 है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 में से 18 माइनस कर दीजिए, 35 में से 18 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 35 में से 18 गया, 15 में से 8 गया 7 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा 17 बचा, प्लस के 17 बचा। ठीक है, अब प्लस के 17 बचा है आपको। अब देखिए आपको क्या करना है, ये अब 3 संख्याओं का औसत ये आ गया। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत कितना है प्लस के 17। अब इसको देखिए 17 जो कि डिजिट में है तो इसको 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्या कौन सा, मान लीजिए 3 संख्याओं का औसत कितना है, या 3 संख्याओं का योग ये मान लीजिए, तो मान लीजिए 3 संख्याओं का योग 3 × a हो जाएगा बराबर 17 है। a बराबर जो 3 संख्याएं हैं 17/3 है। ये 3 संख्याओं का क्या आ गया औसत आ गया। ये 3 संख्याओं का औसत जो कि 7 8 और 9 का औसत आया है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है वो करते हुए जाइए। 7वीं 8वीं संख्या क्रमशः 9वीं संख्या से 3 और 7 बड़ी हैं। ठीक है, तो देखिए 7वीं 8वीं 9वीं, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या क्रमशः 9वीं संख्या से 3 और 7 बड़ी हैं। तो 7वीं संख्या देखिए इसको लिख सकते हैं x प्लस 9वीं संख्या से, तो 9वीं संख्या को आप x मान लीजिए, तो 7वीं संख्या कितना हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी, 8वीं संख्या कितना हो जाएगी x प्लस 7 हो जाएगा। तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा इसका, तीनों का योग, ये एवरेज आया है 17/3, तो इसका योग कितना आएगा, ये 17/3 है। देखिए इसको योग निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं आप चाहें तो। टोटल एवरेज कितना है 48 है। ठीक है, 48 में से 17/3 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 48 में 17/3 माइनस हुआ तो कितना हो गया, 48 में से 17/3 माइनस हुआ, और देखिए गुणे 3 का मल्टीपल कर देंगे क्योंकि 3 संख्याएं हैं। टोटल एवरेज जो आएगा इसको हल करने पर 127 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप हल कर सकते हैं 1x 2x 3x, 3x प्लस 7 3 10 बराबर 127। x बराबर जो वैल्यू आएगा, x बराबर कितना आएगा 39 आ जाएगा। x बराबर 39 आ गया। जब 39 आ गया तो 7वीं संख्या और 9वीं संख्या का औसत निकाल सकते हैं। 7वीं और 9वीं संख्या का औसत, 7वीं बराबर कितना हो गया x प्लस 3 है और 9वीं है x है, अपान 2 कर देंगे। तो देखिए 2x 39 गुणे 2 से काट जाएगा, वैसे भी कट जाएगा। तो 2x प्लस 3 अपान 2 कर सकते हैं, या x प्लस 3/2। x के वैल्यू कितना है 39 प्लस 3/2 को 1.5 बराबर कितना हो जाएगा 40.5 इसका रेंट आंसर। देखिए एक बार मैं और बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है मेथड। इस तरह का क्वेश्चन जब आए तो कोई एक, आप कैलकुलेशन से बचने के लिए कोई एक एवरेज मान लीजिए, एवरेज कि जो कि तीनों के लिए मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसा मानिए कि जो बहुत ज़्यादा नहीं मान सकते हैं, ज़्यादा मानेंगे तो फिर कैलकुलेशन वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आसान मेथड करने के लिए आपको किया हूँ। कोई एक एवरेज मान लीजिए जो कि तीनों के आसपास हो। इसका एवरेज देखिए 45, इसका 53 है, इसका 48 है। तो कोई मान लीजिए, देखिए तो 48 मान लीजिए। जब 48 मान लिए तो यहाँ पे अब 48 एवरेज आपने मान लिया, तो 48 और 48 जीरो हो जाएगा। जीरो का मल्टीपल 16 में करेंगे तो जाहिर सी बात है जीरो ही होगा। इसके बाद देखिए 45 यहाँ पे एवरेज दिया है, जबकि आपने 48 मांगा है, तो माइनस के 3 कम है। 3 कम है, कितनी संख्याएँ हैं 6 का, तो 6 गुणे 3 माइनस 18 हो गया। ये देखिए 7 संख्याएँ हैं, प्लस के 53 एवरेज है, जबकि 48 से कितना ज़्यादा, प्लस 5 ज़्यादा है। टोटल संख्या है 7 है, तो प्लस के 35 हो गया। ये प्लस के 35 है, ये माइनस के 35 है, दोनों को माइनस करेंगे या जोड़ेंगे तो प्लस के 17 आ गया। ये प्लस 17 क्या है, ये 3 संख्याओं का जोड़ है, 3 संख्याओं का जोड़ है। ठीक है, तो देखिए तो 3a
3a बराबर कितना हो जाएगा 17, यही तो होगा। मान लीजिए तीनों संख्याओं का एवरेज a है, ठीक है, आपने कुछ ध्यान नहीं दिया है, तीनों संख्याओं का जो कि एवरेज a है, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा 17 है, 17। तो एक जो हो आ जाएगा a का वैल्यू जो कि आएगा कितना आ जाएगा 17/3 आ जाएगा संख्या। अब इस 17/3 क्या है, ये टोटल एवरेज आ गया जो कि 48 से 17/3 क्या है, ये प्लस क्या है, मतलब जाहिर सी बात है कि इससे माइनस में रहेगा। तो 48 - 17/3 कर देंगे, तो 48 - 17/3 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, और देखिए 3 का मल्टीपल कर देंगे तो टोटल योग आ जाएगा, गुणे 3 का मल्टीपल आप कर देंगे तो टोटल योग कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा। तीनों संख्याओं का योग कितना 127, जबकि सातवीं संख्या दिया है 9वीं संख्या से x+3 ज़्यादा, 8वीं संख्या x+8 7 ज़्यादा, और 9वीं संख्या x को 9वीं संख्या तो x ही माने हैं आपने, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के आप बाकी हल कर सकते हैं। और भी मेथड है, और मेथड देखिए, और भी मेथड है, इसमें आप आसानी से एक कर सकते हैं कि देखिए 48 × 16 कर देंगे, फिर यहाँ पे 45 × 6 करेंगे, फिर और उसके बाद फिर 53 × 7 करेंगे। ये दोनों को जोड़ देंगे, फिर इसमें से माइनस करने के बाद जो आएगा, माइनस करेंगे तो तीन संख्याओं का योग आ जाएगा। जब तीन संख्याओं का योग आ जाएगा तो फिर डायरेक्ट आप यहाँ से हल कर सकते हैं। ये भी मेथड है, थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 4620 की राशि का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त में, देखिए किस्त का सवाल है, ऊपर से 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, दोनों ईयर्स में समान किस्त है, तो किस्त जब समान रहेगा, वापस कर रहा है वो भी, तो देखिए तो पहले वर्ष में जो मूलधन होगा, और राशि देख लीजिए, मूलधन कितना है 10% के ब्याज की दर से 10% बराबर कितना होता है 1/10, तो मतलब 11/10 परसेंटेज वर्ष वार्षिक ब्याज लगा रहा है, ठीक है। तो पहले मूलधन अगर 10 है तो राशि पहले वर्ष में कितना दे रहा है 11 दे रहा है। वहीं पे दूसरे वर्ष में क्या इसका स्क्वायर हो जाता है, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। जब 121 हो गया तो दोनों ही केस में दोनों वर्ष क्या राशि जो वापस की जाने वाली राशि बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 121 है तो यहाँ पे 11 का मल्टीपल करेंगे, जब यहाँ पे 11 करेंगे तो यहाँ भी 11 करेंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 110 और 100 210 हो गया। ये राशि कितना हो गई, इसको आप वैसे रहने दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 121 इकाई, 11 ग्राम में 121 होता है ना, 121 इकाई जो वार्षिक किस्त पर मूलधन की 210 इकाई का भुगतान किया जाता है। वार्षिक तो 121 किया जाता है, तो प्रश्न के अनुसार क्या है 210 इकाई जो है किसके इक्वल है। ये राशि तो यही दिया है ना 4620, कितने का मल्टीपल हुआ, तो 1 यूनिट बराबर निकाल सकते हैं 4620/210, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। जब 22 आ जाएगा तो टोटल पूछ रहा है क्या प्रत्येक किस्त, तो एक पहला किस्त कोई किस्त निकालिए, पहला किस्त या एक किस्त, तो 121 × 22 बराबर कितना आ जाएगा 2662 रुपये आ जाएगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, पाई चार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, पाई चार्ट है दिए गए, इसमें बताना है कि एक सप्ताह में हर रोज बेचे जाने वाले जो वेनिला केक है और चॉकलेट केक की कुल संख्या परसेंटेज वार वितरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक सप्ताह में बेचे गए केक की कुल संख्या इतना है, 10,500 है। तो पूछ रहा है शनिवार को बेचे गए केक की संख्या और चॉकलेट की संख्या का अनुपात शनिवार को देखिए, ठीक है। शनिवार मतलब सैटरडे 16% है, सैटरडे कितना है 16%, ठीक है। सैटरडे 16% है। तो अब दिया शनिवार को बेचे गए कुल केक 16% है, 16% कितना का टोटल कितना है 10,500 का,
बटे के 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हल करेंगे। इसके बाद देखिए तो कितना आ जाएगा, 1680 आ जाएगा। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 16 5 80, 16 एकम 16। ठीक है, तो 1680 आ गया। ये है टोटल बेचे गए कुल केक हैं, कुल केक जो कि शनिवार को बेचे गए, जिसमें से वेनिला केक और चॉकलेट केक की अनुपात कितना है। वेनिला केक निकाल सकते हैं, वेनिला केक शनिवार को 1680 बेचा गया था, जो कि अनुपात 4/3। तो वेनिला का निकाल रहे हैं आप, तो वेनिला का हो जाएगा 4 के टोटल हो जाएगा 7 बराबर 960 हो गया। इसी तरह चॉकलेट का निकाल लेंगे, चॉकलेट केक को या तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, टोटल 1680, इसमें से 960 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, एक वेनिला केक का विक्रय मूल्य 8 रुपया है और एक चॉकलेट केक का विक्रय मूल्य 15 रुपया है। शनिवार को सभी वेनिला और चॉकलेट केक के बेचकर कुल अर्जित लाभ कितना है। तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए वेनिला में कितना का गुणा करना है, वेनिला में 960 है तो एक का है 8 रुपया, तो 960 गुणे 8 कर दीजिए। प्लस को चॉकलेट का, एक का चॉकलेट है 15 रुपया का, तो 720 गुणे 15 कर दीजिए। यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगा या व्यय आ जाएगा या कुल राशि आ जाएगी। ठीक है, कुल राशि देखिए गुणा मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 800 8 6 48 और 9 8 72 72 4 76 हो जाएगा। प्लस के 15 15 दूना के 30, 15 7 105 108 108 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18480 आ जाएगा टोटल राशि। यही इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ, कुछ भी नहीं करना। देखिए 16% दिया है, 16% टोटल का निकाल लेंगे तो सैटरडे को कितना बेचा गया केक है, आ गया 1680। इसमें से वेनिला का पूछ रहा है 4/3 है, तो वेनिला का जो सैटरडे को बेचा गया केक था 1680 का 4/7 कर देंगे तो वेनिला आ गया, और टोटल 1680 में से 960 माइनस करेंगे तो 720 चॉकलेट आ गया। अब बोल रहा है कि एक वेनिला केक का कीमत है 8 रुपया और एक चॉकलेटी केक का कीमत है 15 रुपया, दोनों को मल्टीपल करके जोड़ देंगे तो 18,480 रुपया आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण POQ 54 अंश है, तो कोण PRQ का मान पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ये वृत्त है, ओ वृत्त का केंद्र है, कोण POQ आकृति देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये आकृति दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे दिया है, ये वाला एंगल दिया है R हो गया है, P हो गया, Q हो गया, O हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कोण, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है PRQ का मान, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया। ठीक है, क्लियर। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से मिला सकते हैं परिधि से, आसान हो जाएगा आपका मेथड। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यस। अब देखिए जब ए वाला एंगल आपको दिया है, ए एंगल कितना दिया है, 54 दिया है। जब ए 54 दिया है तो ए वाला कितना हो जाएगा, जस्ट इसका हाफ हो जाता है। ठीक है, तो प्रमेय थ्योरम से कितना हो जाएगा, तो कोण PSQ बराबर 54/2 बराबर 27 हो जाएगा। जब 27 हो जाएगा तो आपको चक्री चतुर्भुज आपने पढ़ा होगा, चक्री चतुर्भुज जो चक्री चतुर्भुज सामने का एंगल का योग होता है कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण PSQ कोण PRQ बराबर, एक चक्री चतुर्भुज है तो सामने का एंगल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। PSQ का मान 27 अंश है, तो PRQ बराबर 180, कोण PRQ बराबर 180 माइनस 27 बराबर 153, इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक ट्रेन एक समान गति से 225 किलोमीटर की दूरी 2 से 1/2 घंटे में तय करती है। 2 से 1/2 घंटे में तय करती है, ठीक है। तो ये टोटल क्या दिया है, समय दिया है। तो इसको तोड़ दिए, 2 दूने के 4, एक 5/2 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, समय हो गया। ये समय दिया है जो कि आवर्स हो गया, ठीक है। और 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे के समय। 225 अपन समय कितना है, 5/2 है, 2 का मल्टीपल हो गया। कर दीजिए, 5 चौक को 20, 5 बचे 25, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलेगी। अब पूछ रहा है 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। समय बराबर वही हो गया सेम चीज़, 630 अपन 90 कर दीजिए, तो 7 घंटे टोटल लगेंगे। यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, ए ग्रेटर देन बी है, उनका एलसीएम 209 है। ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं और उनका एलसीएम जो कि 209 है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो जिनका मल्टीपल करने पर 209 आएगा। 209 को आप इसको हल कर भी सकते हैं। तो देखिए 209 को जब हल करेंगे तो कितना, 11 से काटिए, 11, 9 2 11, 11 से कट जाएगा। तो 11 11 एकम 11, 11 11 9 99 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 19 से कटेगा। 11 19 तो दो अभाज्य संख्या हैं भी, तो अब ए ग्रेटर देन बी बोल रहा है, तो आप ए को मान लीजिए 19 और बी को मान लीजिए 11, ठीक है। बी को मान लीजिए 11, तो बी स्क्वायर माइनस ए मान रहा है, पूछ रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 19 का स्क्वायर माइनस 11, 19 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए, सॉरी 11 का स्क्वायर माइनस 19 है। तो 11 11 में 119 माइनस 121 माइनस 19 इक्वल टू 102 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। एक लकड़ी के बेलन की वक्र सतह को 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चमकाने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास 70 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। पाई बराबर 22/7 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक लकड़ी के बेलन की वक्र सतह को 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चमकाने के लिए कुल लागत रुपये में क्या होगी, जो कि व्यास दिया है, डी बराबर दिया है 70 सेंटीमीटर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को हल करिए। डी बराबर दिया है 70 सेंटीमीटर और तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद बोल रहा है कि 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, जाहिर सी बात तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो लकड़ी के बेलन है, बेलन कुछ ऐसे ही होता है। तो बेलन है ना, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि चारों तरफ से पूछ रहा है ना, चारों तरफ से ही तो कर सकते हैं। तो वक्र पृष्ठीय हो गया, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πRh, ठीक है। 2πRh हो गया, मतलब अब इसको हल करिए। और इसका ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 35 और एच का मान 6 दिया है। 7 5 35 हो गया। इसको हल करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है और मीटर दिया है, तो यहाँ पे 0.35 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.35 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे हल करिए, 0.05 ना। अब इसको हल करिए, हल करेंगे तो टोटल कितना। और दूसरी बात ये कि देखिए प्रति मीटर स्क्वायर 50 रुपये, तो 50 का भी मल्टीपल कर दीजिए, टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हल करेंगे तो या तो इसको अभी रहने दीजिए, इसको हल करेंगे तो 13.2 आ गया मीटर स्क्वायर। अगर लागत पूछे तो लागत इक्वल टू 13.2 गुणे 50 बराबर 660 रुपया, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। 8A 5 1 4 6 B, यही तो है। पूछ रहा 88 से विभाज्य। 88 संख्या वही विभाज्य होती है जो 11 और 8 से विभाज्य हो, यही तो है। 88 का मल्टीपल कितना हुआ, 11 और 8। तो मतलब कहने का मतलब ये जो संख्याएं हैं
8 और 11 से दोनों से मल्टीपल होना है। 8 से डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं अगर वो 8 से मल्टीपल है तो टोटल 8 से क्या होगा, सॉरी 8 से डिविजिबल है लास्ट के 3 डिजिट, तो सारी संख्याएं जो हैं 8 से डिवाइड होगी। ठीक है। और 11 से क्या है, सम संख्याओं, जितनी भी सम संख्या हैं सम संख्या का योग माइनस के विषम संख्या का योग करेंगे। अगर उसका मल्टीपल 11 हो गया या 11 जीरो हो गया तो इसका मतलब वो 11 से क्या होगा, मल्टीपल 11 से डिवाइड होगा वो। ठीक है। तो सबसे पहले 8 से मल्टीपल देखते हैं, 8 से डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं 8 का। तो 4 6 b को 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसे क्या संख्या रखें कि जो 8 से डिवाइड हो। और तो जो सबसे बड़ी बात देखिए, तो यहाँ पे 8 5 40 हो गया, 8 5 40, 6 बचा। यहाँ पे b के स्थान पे कौन सी संख्या रखें जो 8 से कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 रखेंगे। 8 8 64, तो मतलब b का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। b का वैल्यू 4 हो गया, तो अब a का वैल्यू आप रख सकते हैं। तो अब संख्या कितना हो गई, 8 a 5 1 4 6 4, ये संख्या हो गई। अब बोल रहा है संख्या 11 से विभाजित। 11 से विभाजित का मतलब होता है, देखिए विषम संख्याओं का योग 8 + 5 + 4 + 4। ठीक है, यही तो होता है 8 + 5 + 8 + 5 + 4 + 4 माइनस में a + 1 प्लस के 6। ठीक, तो देखिए 4 4 8 8 8 16 16 5 21 माइनस a + 7, a + 7 यही तो हुआ 21 माइनस, ठीक है। अब देखिए आपको ऐसा क्या संख्या रखना पड़ेगा, ऐसा क्या संख्या रखना पड़ेगा कि या तो 0 हो जाए या 11 से मल्टीपल हो जाए। ठीक है, तो ऐसा आप क्या रखेंगे, तो a बराबर, तो a के ऐसा क्या मान रखेंगे कि जो, तो यहाँ पे देखिए 17 है, 7 है, 7 में से 21 में से 7 गया तो कितना हो गया 14 माइनस a। तो ऐसा क्या संख्या रखेंगे जो 11 से कट जाए। तो या तो यहाँ पे आप रखिए 11, 3 रखिए, 3 रखेंगे तो क्या होगा 14 में से 3 गया 11 बचा। ठीक है, या तो a बराबर 14 रखिए, 14 रखेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है a का मान कितना रखना पड़ेगा, a बराबर 3 रखेंगे। तो a बराबर 3 रखेंगे तो 14 माइनस 3 बराबर 11। तो 11 से 11 का, अगर 11 का कोई भी चीज़ मल्टीपल है तो 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 देखिए 11 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे a का मान क्या रखना पड़ेगा 3। तो संख्या क्या बन गई 8 3 5 1 4 6 4, ये इसका राइट आंसर। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 48.3। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, दोनों में 4.95 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 4.95 प्लस के 13.25, यही बचा। नीचे में क्या है a² माइनस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी a प्लस बी कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी कर सकते हैं। देखिए तो a माइनस बी करेंगे तो 12.55 प्लस के 5.65 गुणे 12.55 माइनस 5.65। ठीक है, अब सबके मल्टीपल गुणा कितना है 19.8, यही तो है 19.8। अब इसको हल करिए, देखिए कुछ इसमें से कैंसिल आउट हो सकता है। पहले लिख सकते हैं 48.3 गुणे 4.95, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18.2 हो जाएगा। ठीक है, अपान में देखिए नीचे कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18.2 गुणे माइनस करेंगे 6.9, 19.8 पहले से दिया हुआ, 18.2 कट गया। अब देखिए ये 48 है, इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 19 है तो 4, ये देखिए कट जाएगा, 4 4 चौको 16,
ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जब 4 से कैंसिल आउट हो गया तो अब क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 48.3 अपान 6.9 गुणे 4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 7/4 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, या 1.75, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। 14 है cos के पावर 6 थीटा प्लस के साइन के पावर 6 थीटा -1, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 2 + 3 किसके समतुल्य होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा। थीटा का वैल्यू जब भी tan या कुछ ऐसा देखे तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुटअप करने की कोशिश करिए। थीटा बराबर 45 रख कर देखिए एक बार, तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए थीटा बराबर 45 रखिए एक बार, तो थीटा बराबर 45 रखना। कास के पावर 6 है तो कास के पावर 6 45, कास थीटा या कास 45 के पावर 6 प्लस के साइन 45 के पावर 6 -1, फिर मल्टीप्लाई है tan 45 की स्क्वायर प्लस कॉट 45 स्क्वायर प्लस 2 फिर +3 है। ठीक है, तो इसको हल करिए। जब हल करेंगे तो देखिए cos 45 अंश का मान कितना होता है, cos 45 अंश का मान होता है 1/√2, 1/√2 के पावर 6 प्लस 1/√2 के पावर 6 -1। ठीक है, एक कोष्टक में हो गया। दूसरे कोष्टक में क्या है, दूसरे कोष्टक में देखिए tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 + 1 + 2, ये कोष्टक बंद हो गया, प्लस के 3 है। ठीक है, तो अब इसको हल करिए। हल करेंगे तो कितना हो जाए, देखिए 1/8 हो गया, 1/8 हो गया, -1 हो गया, ये कितना हो गया 4 + 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए इसको हल कर दीजिए, 4 का मल्टी 2/8 हो जाएगा। 2/8 मतलब 1/4, 4 से मल्टीपल करेंगे तो 1 -4 प्लस के 3, तो -3 के +3 बराबर 0, यही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। निम्नलिखित बार ग्राफ 5 राज्य ABCD और E में युवाओं की कुल संख्या जो कि लाखों में है और नियोजित लाखों में दिखाता है, तो राज्य B में कार्यरत युवाओं की संख्या राज्य E में कार्यरत युवाओं की संख्या का कितना % है, यही आपको बताना है। तो राज्य B में कार्यरत युवाओं की संख्या देखिए, राज्य B है ये यूथ है और एम्प्लॉयड यूथ है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो राज्य B में जो नियोजित युवा हैं टोटल कितना है, लाख में है, तो जो कि 70,000 बोल सकते हैं या 7 लाख होगा, लाख में ना 7 लाख हो गया और 8 लाख इसमें टोटल है। और ई में कितना है, ई में 8 लाख हो गया। ठीक है, ई में 8 लाख है, बस दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। 7/8 लाख से लाख तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 का गुणा कर देंगे तो 87.5% हो जाएगा, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एक समतल बिंदु पर बिंदु P, जो समतल बिंदु पर बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। यदि मीनार के पास से बिंदु P की दूरी जो है कितना है 510 मीटर है। ठीक है, तो 510 मीटर है, तो ए बी मीनार देखिए, ए बी मीनार हो गया और पी बी जो कि मीनार से पास की दूरी है, तो ये दिया मीनार के पास से बिंदु P की दूरी जो कि 510 मीटर है। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो tan थीटा लगा दीजिए। tan थीटा इक्वल टू या tan 30 अंश इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो इसको यक्स मान लीजिए। आधार कितना दिया 510 दिया है, 1/√3 इक्वल टू x/510, यक्स इक्वल टू 510 अपान में √3। इसको और भी हल कर सकते हैं, हल करेंगे तो 510 गुणे √3 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो गया, और 3 से कैंसिल आउट करिए
3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 170 आ जाएगा यक्स की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई का 50% मतलब 1/2 मतलब 85√3 ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन में 17 को देखिए, निम्नलिखित बार ग्राफ 5 राज्य ए बी सी डी और ई में युवाओं की कुल संख्या लाखों में योजित है। ए और सी में कुल मिलाकर कितने युवा लाखों बेरोजगार हैं, इसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, ए में बेरोजगार युवा, ए में बेरोजगार युवा जो कि हैं 12 में से 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना 10 घटाएंगे तो 1.5 लाख ए में बेरोजगार युवा हैं। और सी में देखिए, सी में कितना है 11.5 माइनस 10 बराबर 1.5 लाख सी में भी है। तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 3 लाख हो जाएंगे। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है। त्रिभुज एबीसी है, डी बीसी पर एक बिंदु है और इस प्रकार एडीसी जो कि ए एंगल है बराबर होगा किसके, एडीसी कुछ ऐसे है, एडीसी जो बराबर होगा एबीसी के बराबर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है सी ए बराबर 15 है, सी ए बराबर 15 दिया है, सी डी बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर, सी बी की वैल्यू पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए इसको हल करने का एक ही तरीका है कि आपको दिया है, अब इसको मान लीजिए कोड ए डी सी, ए इसको ए वाई दिया है, ए वाई मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, ए डी सी कोड बी ए सी के बराबर है, ए बी पूरा वाई है। ठीक है, वाई ए हो गया। क्लियर हुआ। इसके अलावा आप मान लीजिए, देखिए त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी और त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो कोड सी क्या है, कोड सी बराबर एक्स क्या है, उभयनिष्ठ है। कोड सी बराबर एक्स क्या है, उभयनिष्ठ है, इसको बताना है। त्रिभुज कोड ए बी सी, ए बी सी डी ए सी बराबर जेड है। तो स्पष्ट रूप से देखिए इसमें से क्या देख रहे हैं, ए बी सी और डी ए सी, ए बी सी और डी ए सी, डी ए सी, ए एंगल आपस में बराबर होंगे क्योंकि कोड सी जो कि है ये दोनों एंगल के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए कोड क्या है, ए बराबर है। इसको एक्स मान लीजिए, एक्स देखिए त्रिभुज ए डी सी और ए बी सी के लिए भी बराबर है, दोनों में उपनिष्ठ हैं। तो क्या मिला आपको, तो ए एंगल जो बराबर होगा ए बी, कोड डी ए सी बराबर होगा कोड ए बी सी के। तो इसको मान लीजिए जेड, इसको मान लीजिए जेड। ठीक है, जब जेड मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरह से समरूप हो जाएगा। समरूप हो जाएगा कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ए सी। जब समरूप होगा, क्योंकि आपने देखा भुजा भुजा कोड से, कोड तीनों कोड से, ठीक है, कोड से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिला ए सी, देखिए हल करिए, ए सी डी सी, ए सी बाई डी सी, ए सी बाई डी सी, और इसी तरह बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी हो जाएगा। देखिए टोटल का ए सी के साथ हो जाएगा। ठीक है, ए वाला भुजा और टोटल ए भुजा, बी सी बाई ए सी। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, इसका दिया है 15/9 बराबर के बी सी बटे के ए सी का मान 15 दिया है। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 225 बटे के 9 बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए या तो इसको हल कर लीजिए, 3 3 5 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा,
BC/15, तो BC का वैल्यू यहाँ से निकालिए। BC बराबर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। BC का मान कितना हो जाएगा, 15 × 5/3 बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए, इसको बस हल करते हुए चलना है। 2√2x³ - 3√3y³ बराबर √2x - √3y। ठीक है, ये मल्टीपल होगा, गुणा होगा ax² - bxy + cy²। ठीक है, इसको हल करिए। देखिए बस इसमें कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे रहने दीजिए, बस इसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 2√2x³ - 3√3y³ = √2x - √2y। मल्टीप्लाई है, गुणा है ax² - bxy + cy²। ठीक है, तो इसको आप हल करके तुलना करना पड़ेगा। हल करके तुलना कर सकते हैं आप आराम से, बिल्कुल ही आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए जब हल करके तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। a की वैल्यू 2 मिलेगी, b के बराबर -6 मिलेगा और c का वैल्यू 3 मिलेगा। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा, उसके बाद वैल्यू उठाकर रख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 देखिए, 20 भी आप लगा सकते हैं। एथलीट्स क्लब में 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई क्या है, और अपने उत्तर को दशमलव में एक स्थान पर सही व्यक्त करना है, जो कि बताना है। दिए गए चित्र में टोटल 232 छात्रों की ऊंचाई है, उनकी संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ये हाइट जो कि दर्शाता है। और अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए टोटल पिछले जो 32 हैं, 32 सबसे लंबे विद्यार्थी हैं, तो 32 छात्र जो कि सबसे लंबे देखा जाए अगर, तो सबसे लंबे के रूप में देखा जाए जिसका हाइट, सबसे पहले आप क्या करिए, इस तरह क्वेश्चन को देखिए। 12 और 20 हो गया, ये सबसे लंबे के तौर पे हैं। ठीक है, और 165 और 170 के बीच में, 165 और 170 के बीच में कितना है, 12 है। और इनका पहले मध्यमान निकालिए, फिर 160 और 170 का निकालिए, सबसे बड़े हाइट में है। ठीक है, इनका मध्यमान हो गया, फिर कुल ऊंचाई आप यहाँ से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसका एक करना पड़ेगा। पिछले 32 छात्र का देखिए, एथलीट्स क्लब सबसे 32 सबसे लंबे, 32 सबसे लंबे जो कि हैं, एक है तो 20 है, एक में 12 है। तो 12 में देखिए, 12 में अगर देखा जाए तो 165 से लेकर 170 के रेंज में है। तो इनका सबसे पहले मध्यमान निकाल लीजिए। 165 + 170/2 कितना हो जाएगा, 167.5। ठीक है, ये पहला आ गया। इसमें कितना का मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि 12 छात्र इसमें हैं, 12 का मल्टीपल कर दीजिए। फिर इसका मल्टीपल कर दीजिए, 12 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2010 आएगा, 2010 आ जाएगा। दूसरे केस में देखिए 20 छात्र हैं, क्योंकि लास्ट 32 छात्र को हम लोग उठाए हैं। तो 20 छात्र हैं, 160 और 165 का मध्यमान निकाल लीजिए। 160 + 165/2, तो 5 हो गया, 6 6 12 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 हो गया, कुल मिला के 162.5 आ गया। अब मल्टीप्लाई, इसमें कितने टोटल छात्र हैं, इसमें 20 हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना संख्या आ जाएगी, यहाँ पे 3250 आ जाएगी। दोनों को योग कर दीजिए, योग करके औसत निकाल लीजिए। तो एवरेज = 2010 + 3250/2 कर दीजिए। अपान में 32 छात्र हैं ना, 32 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, राइट 164.4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। पी और क्यू क्रमशः 1,50,000 और 4,50,000 की पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं, और 1,60,000 के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है अपने वेतन के रूप में मिलता है। तो पी को कुल मिलाकर 70,000 रुपये मिलते हैं, तो उससे प्राप्त वेतन क्या होगा, 21 का बताइए। तो लाभ का अनुपात बताना है, तो लाभ का अनुपात हो जाएगा, लाभ का अनुपात हो जाएगा देखिए 1,50,000 = 4,50,000 बराबर होगा 1 = 3 होगा। ठीक है, तो पी का हिस्सा
पी का लाभ हिस्सा 1/1/4 हो जाएगा गुणे 1,60,000। यहाँ से आप निकाल लेंगे 40,000। इसी तरह क्यू का पी द्वारा वेतन कितना हो जाएगा 70,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत आसान है, इसको आप डायरेक्ट फार्मूला में कर सकते हैं। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर कितना होगा। एक कोष्टक में होता है x + y + z, दूसरे कोष्टक में होता है x + y + z का होल स्क्वायर -3xy + yz + zx होता है, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ से हल कर सकते हैं आप। अब वैल्यू रख के आप आराम से इसको निकाल लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को भी हल कर सकते हैं। 23 में क्या है 5 sin θ - 4 cos θ, 5 sin θ - 4 cos θ = 0 है। यहाँ से tan θ = क्या हो जाएगा, tan θ = 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको चेंज कर दीजिए 5 sin θ - cos θ अपान में 5 sin θ + 3 cos θ बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो 5 यहाँ पर साइन का डिवाइड कर दीजिए 5 tan θ -1 अपान के 5 tan θ + 1। ठीक है, tan θ का वैल्यू रख देंगे। tan θ का वैल्यू रखेंगे तो 5 tan θ का वैल्यू कितना है 4/5 -1 5 4/5 + 1 बराबर हल करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 3/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो देखिए MP/CP हो जाएगा, 20% अधिक है तो 20 1/5 होता है तो 6/5 होगा। अगर 5 CP है तो MP कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बोल रहा है 10% का छूट देता है, तो सबसे आसान मेथड है, इसको या तो वैल्यू मान लीजिए 600, इसको मान लीजिए 500। 600 का 10% का छूट देंगे तो 90/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 540 हो जाएगा। ये 540 क्या है SP हो जाएगा और 500 क्या है CP है। तो 40% का लाभ हो गया है, पूछा लाभ 40/500 गुणे 100 कर देंगे, 100 से 5/40 मतलब 8% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 25 को आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको हल कर सकते हैं, या तो मैं बता देता हूँ 65% खर्च करता है, तो 65% का मतलब होता है 13/20। तो मतलब देखिए आय कितना है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, यही तो होता है। आय मान लीजिए कितना, आय आपका 20 रुपया है तो 13 रुपया बचत है, तो शेष 13 रुपया व्यय है तो बचत कितना हो गया 7 रुपया। अब बोल रहा है व्यय में 20% की वृद्धि कर रहा है, तो या तो इसको एक और शून्य बढ़ा कर लीजिए, आसान हो जाएगा। 200 कर दीजिए, 130 कर दीजिए, यहाँ पे 70 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कर रहा है व्यय में उसकी आय में 21.1 का वृद्धि कर रहा है, तो 200 गुणे 120.1/100 कर दीजिए। इसी तरह हल करने का तरीका है, इसी तरह 13 गुणे 20% के 120/100 कर दीजिए। तो अब यहाँ पे दोनों माइनस कर देंगे तो आ नहीं जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस करने पर कितना आ जाएगा, डिफरेंस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा बचत में कुल मिला के आएगा 20.3% आएगा, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ? तो ये रहा हम लोग का प्रैक्टिस सेट, आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।